हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में पेट्रोलियम, खनिज संसाधन के अंतर्गत या खनिज ऊर्जा संसाधन के अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा पेट्रोलियम। टॉपिक डालेंगे अपन पेट्रोलियम, और ये ऊर्जा संसाधन का भाग है जो हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। देखिए अगर हम बात करें कच्चे पेट्रोल की, तो कच्चा पेट्रोल दो तरीके की या दो अवस्था में होता है, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। द्रव अवस्था और गैस अवस्था के हाइड्रोकार्बन युक्त कच्चा पेट्रोल होता है। ठीक है, लिख देंगे अपन, इसको मेंशन करेंगे, कच्चा पेट्रोलियम द्रव्य व गैस अवस्था हाइड्रो कार्बन युक्त होता है। आगे वर्षन में जो कच्चा पेट्रोल होता है वो द्रव्यवस्था, गैस अवस्था के लिखेंगे के हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। अब देखिए कच्चा पेट्रोल जो होता है, जिसे हम पेट्रोल हम कह सकते हैं, कि इसकी जो रासायनिक संरचना, इसका रंग और इसकी विशिष्ट घनत्वता अगर देखें तो इसमें भिन्नता बहुत पाई जाती है। ठीक है, तो इसको मेंशन करते हैं कि इसकी कच्चा पेट्रोलियम की रासायनिक संरचना, रंग और विशिष्ट घनत्व में क्या आती है, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, लिखेंगे इसकी रासायनिक संरचना, रंग, घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता है पेट्रोलियम की। ठीक है, अब देखिए पेट्रोल किस काम में आता है। पेट्रोल हमारे मोटर वाहन में, रेल में, वायुयान में ऊर्जा देने में काम आता है, या ऊर्जा के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, लिखेंगे पेट्रोलियम वाहन, रेल, वायुयान आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग में लेते हैं। ठीक है, मतलब पेट्रोल का उपयोग कहां होता है, वाहनों में, रेल में, वायुयानों में, एक किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में। ये पेट्रोल ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम अनेक उद्योगों में इसकी उपयोगिता है। वो कौन कौन से उद्योग है मैं लिखता हूं यहां पर। देखिए पेट्रोलियम का उपयोग अनेक उद्योगों में। अब वो उद्योग कौन से, पेट्रो रसायन उद्योग। अब वो कौन कौन से हैं, उदाहरण जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग कौन कौन से हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप उर्वरक ले लीजिए, उर्वरक तैयार करने में। ठीक है, इसके अलावा आपके कृत्रिम रबर, ठीक है, कृत्रिम रबर। इसके अलावा आप कह सकते हैं कृत्रिम रेसे। ठीक है ना, पहले तो प्राकृतिक तरीके से रेसे प्राप्त करते थे, लेकिन अब कृत्रिम पेट्रो रसायन उद्योग के माध्यम से हम रेसे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा दवाइयां, वैसलीन, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कई तरह के सौंदर्य प्रधान सामग्री, साबुन। ठीक है, इसमें भी आपके पेट्रोल का उपयोग होता है, या पेट्रो रसायन उद्योग हम कह सकते हैं, इसमें यूज आता है मोम। ठीक है, मोम में भी पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कई स्नेहक पदार्थ, इन सब के अंदर हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको हम पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से भी जानते हैं। देखिए अपरिष्कृत जो पेट्रोलियम होता है, ठीक है ना, ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है टर्शियरी युग की जो अवसादी सेल है। ठीक है ना,
जैसे गोंडवाना, टर्सीय युग देखा आप लोगों ने, सुना भी है। तो टर्सीय युग की जो अवसादी सेल है वहां से पेट्रोल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे अपन अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी काल की अवसादी। ठीक है, अवसाद जो जमाव से बनती है, ठीक है ना, अवसादी सेलों से प्राप्त होता है। ठीक है, इन सेलों से, अवसादी सेलों से, जो कि टर्शियर काल के युग की अवसादी सेल है, वहां से पेट्रोल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए, भारत के अंदर अगर हम पेट्रोलियम की एक व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 की बात करें तो उसमें एक आयोग की स्थापना हुई थी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। इसकी स्थापना के बाद में भारत के अंदर सही ढंग से तेल का अन्वेषण हुआ और उत्पादन किया गया। ठीक है, कब? 1956 के बाद। ठीक है, लिखेंगे अपन भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन, तेल का अन्वेषण सही ढंग से कब? 1956 में तेल, ठीक है, और इसी के साथ में प्राकृतिक गैस एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ठीक है, ये इसकी स्थापना हुई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद हुई। सही तरीके से तेल का उत्पादन और तेल का अन्वेषण सही ढंग से हुई थी 1956 में, जब तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की जब स्थापना हुई थी। उसके बाद ये व्यवस्था और ज्यादा बदली। देखिए, अगर मैं असम की बात करूं तो असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। 1956 के बाद में ये थोड़ी दशा बदल गई। ठीक है ना, तो ये अपना छोटा टॉपिक भी निकलता है। ठीक है, तब तक असम में डिगबोई। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा था भारत का, तो वो असम में कौन सा था? डिगबोई। ठीक है, डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। ठीक है, 1956 के बाद यह दशा बदल गई, क्योंकि उसके बाद में तो कई तेल उत्पादक क्षेत्र उत्पन्न हुए। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से, जैसे कि देश के दूरतम जो पश्चिमी और पूर्वी जो तट है वहां पर नए नए तेल के निक्षेप मिले। कहां पर? देश का पश्चिम और पूर्वी तट। ठीक है, देश के पश्चिमी व पूर्वी तटों पर नए तेल के निक्षेप मिले हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा बदलाव हुआ, दशा में चेंजेज आया। अब असम में भी कौन कौन से क्षेत्र में बता दूं जो इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे कि असम में एक तो नाम सुनी लिया आपने, असम में डिगबोई। ठीक है, एक क्षेत्र, दो क्षेत्र और है, एक है नाहरकटिया, नाहरकटिया। ठीक है, और एक क्षेत्र और है उसका नाम है मोरान। ठीक है, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं असम के, डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान जो है, ये एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तेल उत्पादन क्षेत्र है। कहां का? असम का। और देखिए, अगर मैं गुजरात की बात करूं, अब ये गुजरात जो है वो कौन से तट की बात है? पश्चिम तट पर है, ये लिखा हुआ है पश्चिम तट। तो गुजरात का जो पश्चिमी तट है, इस तट में एक नाम है अलंकेश्वर। ठीक है, यहां से तेल निकलता है। इसके अलावा आपका
कालोल, यहां से तेल निकलता है, गुजरात का ही है। मेहरसाणा, ये भी तेल उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। और इसके अलावा नवागाम, ये ऐसे क्षेत्र है गुजरात के जो कि तेल उत्पादक में अग्रणीय है। एक नाम और है लुनेज। आगे बात समझ में, तो ये गुजरात के हुए। अब देखिए और भी, जैसे कि मुंबई हाई, नाम सुना होगा आप लोगों ने। मुंबई हाई जो कि मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर आपके अपतटीय क्षेत्र, 1973 के अंदर इसे खोजा गया था और 1976 के अंदर यहां पर उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया था, ठीक है। किसकी बात की मैंने? मुंबई हाई की। मुंबई हाई मुंबई तट से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में तेल खोजा गया। और खोजने का समय कब बताया मैंने? 1973 में। 1973 में खोजा। और आपको मैं बता दूं, यहां पर जो उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1976 के अंदर, 1976 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। मुंबई हाई, मुंबई हाई एक क्षेत्र है जो कि मुंबई तट से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय जो क्षेत्र है समुद्र के अंदर जाके, ठीक है, अंदर जाके एक तेल क्षेत्र खोजा गया 1973 के अंदर। और यहां पर उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ 1976 के अंदर, ठीक है। तो यहां तक ये आपके पेट्रोलियम ऊर्जा संसाधन वाले क्षेत्र हो गए, ठीक है। यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट मैंने बता दिया आपको, जिसमें मुंबई भी आता है, गुजरात भी आता है। अब मैं बात करता हूं पूर्वी तट की, ठीक है, जो कि आपके तेल एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित है। ये तेल एवं प्राकृतिक गैस, अगर हम बात करें पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट के अंदर आप कृष्णा, गोदावरी और कावेरी का जो बेसिन क्षेत्र है वहां पर तेल के कूप मिले, ठीक है। कहां पर? पूर्वी तट में कृष्णा, गोदावरी व कावेरी नदी बेसिनों में तेल के कूप मिले हैं। आगे बात समझ में, ये पूर्वी तट हो गया। गुजरात और मुंबई पश्चिमी तट हो गया। देखिए, कूपों से निकलने वाला जो तेल होता है वो शुद्ध नहीं होता है। उसको, उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट पेट्रोल को उपयोग नहीं कर सकते सीधे तरीके से, इसलिए इन शोधित, मतलब उस पेट्रोल को, गैस को शोधित करने के लिए भारत के अंदर 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने लगाए गए। एक क्षेत्र आधारित था और एक बाजार आधारित था, बाजार आधारित। अगर मैं क्षेत्र आधारित की बात करूं तो डिगबोई, ये तेल क्षेत्र जो है वो डिगबोई जो है क्षेत्र आधारित हो गया। और बाजार आधारित की बात करूं तो बैरोनी ये बाजार आधारित तेल शोधन कारखाना है, ठीक है। इसको भी हम मेंशन करेंगे। क्या लिखेंगे? कूपों से निकलने वाला तेल अशुद्ध होता है, इसे सीधे उपयोग में नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए भारत में 2 तेल शोधन कारखाने लगाए गए। एक था कौन सा? क्षेत्र आधारित, और दूसरा था बाजार आधारित, ठीक है। अगर मैं क्षेत्र आधारित की बात करूं तो कौन सा मैंने बताया आपको? डिगबोई तेल शोधन कारखाना।
आगे बात सर में डिगबोई के अंदर तेल शोधन कारखाना लगाया गया जो कि क्षेत्र आधारित था, और बाजार आधारित की बात करूं मैं तो बैरोनी, ठीक है, बैरोनी बाजार आधारित क्षेत्र है। आगे बात सर में बैरोनी जो है वो एक बाजार आधारित तेल शोधन कारखाना है, ठीक है। तो दो ये आपके डिगबोई और बैरोनी ये भारत के दो तेल शोधन कारखाने थे जिससे कि आपके पेट्रोल को शोधित किया जाए, क्योंकि बिना शोधित किए हम पेट्रोल को सीधे तरीके से उपयोग में नहीं ले सकते। इसलिए भारत के अंदर ये दो प्रकार के तेल शोधन कारखाने लगाए गए, क्षेत्र आधारित और बाजार आधारित, ठीक है। तो यहां पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है पेट्रोल से संबंधित। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।